पाप का कुआं जीवन बदल देगा, यह यूनिवर्स मैसेज। नमस्ते दोस्तों, कभी कभी ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक किसी कहानी, किसी घटना या प्रतीक के रूप में देता है। पाप का कुआं यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे अंधकार, अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। यह वह कुआं है जहां हम अपने कर्मों, अपनी गलतियों और अपने स्वार्थों के कारण गिरते हैं। लेकिन यही कुआं हमें यह भी सिखाता है कि जब तक इंसान अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं करता तब तक उसे जीवन का असली अर्थ नहीं समझ आता। यह कहानी एक गांव, एक युवक और एक रहस्यमयी कुएं की है जो न केवल उसके जीवन को बदल देता है बल्कि उसे यह सिखाता है कि हर पाप का अंत तब होता है जब इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है। बल्कि उसे यह सिखाता है कि हर पाप का अंत तब होता है जब इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, अरविंद। वह महत्वाकांक्षी था पर भीतर से अधीर और लालच से भरा हुआ। उसे जल्दी अमीर बनना था, जल्दी प्रसिद्ध होना था, जल्दी सब कुछ पाना था। लेकिन उसकी यह जल्दबाजी उसे गलत रास्ते पर ले गई। वह दूसरों को धोखा देने लगा, झूठ बोलने लगा और अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटता था। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार समझाते, बेटा कर्म का हिसाब बड़ा गहरा कुआं है, इसमें जो गिरा उससे बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन अरविंद हंसकर कहता, कर्म पाप पुण्य ये सब कमजोरी की बातें हैं। असली दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो चालाक हैं। उसे नहीं पता था कि यूनिवर्स हर सोच, हर कर्म का हिसाब रखता है। पाप का कुआं का रहस्य। गांव के पास एक पुराना कुआं था जिसे लोग पाप का कुआं कहते हैं। जो भी झूठ, लालच या अहंकार से भरा व्यक्ति वहां जाता था वह खुद को पहचान नहीं पाता था। कुआं का पानी उसे उसका असली चेहरा दिखा देता था। लोग डरते थे उस जगह से, लेकिन अरविंद ने उसे एक मजाक समझा। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां गया और बोला, चलो देखते हैं क्या यह कुआं सच में पाप दिखाता है या सिर्फ लोगों का डर है। वह हंसते हुए कुएं के पास गया, पानी में झांका और उसी पल सब कुछ बदल गया। आत्मदर्शन का क्षण। कुएं का पानी स्थिर था, लेकिन जैसे ही अरविंद ने उसमें देखा, पानी में उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह देख रहा था जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, उनकी आंखों में आंसू, जिनको उसने नीचा दिखाया था उनका दर्द, जिन पर उसने झूठे आरोप लगाए उनकी पीड़ा। उसका दिल कांप उठा। वह पीछे हटना चाहता था पर पैर वही जमे रह गए। एक आवाज उसके भीतर से आई, यह कुआं नहीं तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुमने जो भी किया है उसका बोझ तुम्हारे भीतर है और अब समय है उसे देख लेने का। यूनिवर्स का संदेश। उस क्षण अरविंद समझ गया, यूनिवर्स किसी को दंड नहीं देता, बस आईना दिखाता है। हम सोचते हैं कि हम छुप सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड सब कुछ देखता है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे इरादे, जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में वापस आती है। अरविंद वही बैठ गया, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह बोला, मुझे माफ कर दो हे ब्रह्मांड, मैंने दूसरों को दुख दिया, अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मुझे फिर से सही रास्ता दिखाओ। कुएं से हल्की सी हवा उठी और एक कोमल आवाज उसके मन में गूंजी, क्षमा हमेशा संभव है, लेकिन पहले खुद को बदलो। अपने पापों से भागो मत, उनका सामना करो। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, नए जीवन की शुरुआत। अरविंद ने उस दिन से सब कुछ बदल दिया। उसने अपने गलत कामों को स्वीकार किया। जिन लोगों को उसने चोट पहुंचाई थी उनके पास जाकर माफी मांगी। वह फिर से मेहनत करने लगा, सच्चाई और ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया। धीरे धीरे उसका जीवन चमकने लगा, न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी। लोग हैरान थे, यह वही अरविंद है जो कभी स्वार्थी था। लेकिन अरविंद मुस्कुराता और कहता, नहीं, वह मर गया पाप के कुएं में। अब जो जी रहा है वह उस अनुभव का उपहार है। कहानी का रहस्य और प्रतीक। पाप का कुआं किसी जगह का नाम नहीं, वो हमारे मन की गहराई है। हर इंसान के भीतर एक कुआं होता है जहां उसके पुराने कर्म, उसके झूठ, उसके अहंकार, उसकी नफरतें छिपी होती हैं। जब हम आत्मचिंतन
सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो हम उस कुएं में झांकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से है। यही यूनिवर्स मैसेज है। अगर तुम अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं करोगे तो बाहर की रोशनी कभी नहीं देख पाओगे। ब्रह्मांड के 3 नियम जो कहानी सिखाती हैं। 1. ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटती है। अगर तुम प्रेम, सत्य और अच्छाई फैलाओगे तो ब्रह्मांड भी वही तुम्हें लौटाएगा। 2. कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बीज तुम बोते हो वही किसी न किसी रूप में फल बनकर तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए सोच समझ कर बीज बोओ। 3. संतुलन का नियम, लॉ ऑफ बैलेंस। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन चाहता है। अगर तुम अपने कर्मों से असंतुलन पैदा करोगे तो जीवन तुम्हें झटका देकर, रुलाकर, गिराकर फिर से संतुलन में लाएगा। जीवन बदलने वाला विचार। कहानी के अंत में अरविंद ने एक बात लिखी जो आज भी कुएं के पास पत्थर पर खुदी हुई है। जब तक तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं जुटाओगे तब तक कोई रोशनी तुम्हें तुम्हारा रास्ता नहीं दिखा पाएगी। यह वाक्य ब्रह्मांड का शुद्ध संदेश है। हम सबके भीतर एक पाप का कुआं है, लेकिन उसी के भीतर छिपी है मोक्ष की चाबी। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो अपनी गलती को पहचान ले वही जीवन का सच्चा विद्यार्थी बनता है। ब्रह्मांड सदा तुम्हें अवसर देता है, कभी गिराकर, कभी रुलाकर, कभी एक दर्पण दिखाकर। पाप का कुआं हमें यही सिखाता है कि अंधकार में गिरना पाप नहीं, लेकिन उसमें पड़े रहना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम आज अपने भीतर झांक सको, अपनी सच्चाई से सामना कर सको, तो वही क्षण तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उसी को उठाता है जो गिरने के बाद भी सीखने को तैयार होता है। याद रखो, कर्म का कुआं गहरा है, लेकिन प्रकाश हमेशा ऊपर होता है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई ही तुम्हारा उद्धार है। और यही है इस कहानी का यूनिवर्स मैसेज कि हर पाप का कुआं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आता है।